चलिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीआरएस इन टैली ईआरपी 9। यानी बीआरएस कैसे हम टैली के अंदर लगाते हैं। ठीक है, और बीआरएस होता क्या है। अगर आप टैली के अंदर बीआरएस की बात करें कि बीआरएस होता क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसा कि मैंने एक स्टेटमेंट में दे रखा है कि बीआरएस है क्या। ए बैंक रिकंसिलेशन, सबसे पहली चीज समझिए, बीआरएस की फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है। बैंक रिकंसिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द बैलेंस इन एंटिटी अकाउंट्स रिकॉर्ड्स फॉर ए कैश अकाउंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए बैंक स्टेटमेंट। यानी दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आपके द्वारा की गई एंट्रियां और एक होती है बैंक के द्वारा की गई एंट्रियां। यानी अगर आप बात करें कि एक तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, यहां पर आपकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी आप रिकॉर्ड करते हो। वहीं पर आपकी बैंक भी रिकॉर्ड करती है एंट्रियां वन बाय वन सारी। अब आपको इन दोनों को मैच कराना होता है। यानी आपकी जो बैंक की एंट्रीज हैं और आपकी कंपनी की एंट्री हैं, दोनों को आपस में मैच कराना होता है। इसी को हम बैंक रिकंसिलिएशन बोलते हैं। अब बात आती है कि बैंक रिकंसिलिएशन तो बोल रहे हो आप, सर ये डिफरेंस क्यों होती है। भाई हमने जब पैसा रिसीव किया तो बैंक में ऑटोमेटिकली पैसा गया, ठीक है, या फिर हमने पेमेंट करी तो बैंक में भी पेमेंट होगी। तो ये दोनों डिफरेंस कैसे हो जाती हैं। दोनों डिफरेंस होने का मतलब है कि डेट डिफरेंट हो रही है। ठीक है, दोनों की डेटों में डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत है, कब आती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए हमारी कंपनी को कोई 1/4/20,000 को चेक देता है, ठीक है, हमारी कंपनी क्या बोलेगी कि भैया आपने 1 अप्रैल को यानी 1/4 को आपने पेमेंट कर दी, यही बोलेगी हमारी कंपनी। बट वहीं पर वो चेक क्लियर होता है 3/4 को, तो बैंक क्या बोलेगा कि आपकी जो पेमेंट आई है वो 3/4 को आई है। ठीक है, तो ये देखिए, हमने क्या बोला कि 1/4 को आई है, बैंक कह रही है 3/4 को आई है, तो यही डेटों का डिफरेंस है। इन डेटों को आपस में मिलाना ही बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है। ठीक है, आपस में जहां हम बैंक के द्वारा की गई एंट्रियां और हमारे द्वारा की गई एंट्रियां को मैच करते हैं, दैट इज द बैंक रिकंसिलिएशन। ये बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि हम टैली में बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले टैली के अंदर हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है, फिर कुछ लेजर्स बनाने होते हैं और कुछ एंट्रीज होती हैं। तो एंट्री की तरफ देखते हैं हम। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बैंक का लेजर बनाना। तो हम एक बैंक का लेजर बना रहे हैं। मैंने सपोज होम बैंक के नाम से एक लेजर बना रहा हूं। होम बैंक किया, एंटर, अंडर आता है ये बैंक अकाउंट के। तो यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट लिया, एंटर किया, उसके डिटेल्स यहाँ पर फिल करूंगा सारी चीजें और एंटर करते हुए सेव कर दूंगा। ठीक है, ये विंडो मेरी सेव होगी। तो ये मेरे कुछ लेजर्स बन गए। लेजर्स बनने के बाद अब मैं इनकी पर्टिकुलर तरीके से एंट्रीज करूंगा, जो कि मेरी होती है किसमें, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अब अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर किया, तो जिसकी हमें पेमेंट करनी है हम पेमेंट कर रहे हैं। मैंने F5 प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद पहली एंट्री मैं कर रहा हूं, जो कि रोहित से कर रहा हूं। एंटर किया, रोहित को मैं पेमेंट कर रहा हूं कितनी, 200 रुपीज। ठीक है, तो मैंने ये 200 डाल दिया। और 200 डालने से पहले मैं यहां पर आपको डेट दिखाऊंगा कि यहां पर जो डेट है वो 1 अप्रैल है। क्लियर, तो 1 अप्रैल को मैं ये पैसा पे कर रहा हूं। तो मैंने 200 डाला, एंटर किया, ऑन अकाउंट, एंटर। क्रेडिट में आपने बैंक रखना है, यानी बैंक से ट्रांजेक्शन हो रही है, चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है। एंटर किया, होम बैंक, एंटर करते हुए इसको आप सेव कर देंगे। चलिए, दूसरी एंट्री कर रहा हूं मैं किससे, सन्नी से। एंटर किया, इसकी भी डेट को मैं चेंज करता हूं। तो डेट की चेंज करने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि F2 की, आप F2 की प्रेस कर सकते हैं। आपने F2 की प्रेस करी, ठीक है, यहां पर एक डेट आ गई, आपने इसको मई कर दिया, 1/5/20। ठीक है, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी डेट है यहां पर 1 मई 2020 आ गया। चलिए, इसको भी हम कुछ
चेक की पेमेंट कर देते हैं। इस पे मैं कर रहा हूँ 4000, एंटर किया। ऑन अकाउंट रखते हैं इसको भी, एंटर, देन होम बैंक, एंटर करते हुए सेव। उसी तरीके से एक रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं, F6। आपको पता है रिसिप्ट वाउचर के लिए हम F6 यूज करते हैं। और यहाँ पर हमारा मोहित कस्टमर था जिससे हमें कुछ पैसा रिसीव हुआ है। सपोज ये जो पैसा है वो 6000 रुपए, ठीक है, एंटर किया। ऑन अकाउंट, डेट 1 मई रहने देते हैं, एंटर। और यहां पर आकर फिर से हम होम बैंक कर देते हैं, होम बैंक, एंटर किया, एंटर, देन एंटर करते हुए सेव कर दिया। ये कुछ एंट्रियां मेरी हो चुकी हैं। अब मुझे इनका बैंक रिकंसिलेशन करना है। तो बैंक रिकंसिलेशन के लिए आप अपनी गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो पर आएंगे और यहां पर बैंकिंग वाले पोर्शन पर आप आएंगे, ठीक है। तो बैंकिंग वाले पोर्शन पर आप आए, ठीक है। जब आप बैंकिंग को क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए कई बार आपको आपके पास पुराना टैली होता है, उसमें ये बैंकिंग का मॉड्यूल नहीं आता, तो आप उसको अपडेट कर लें। यहां पर बैंकिंग, आई रिपीट, बैंकिंग पे आके आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने बैंक रिकंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए बैंक रिकंसिलेशन, तो आप बैंक रिकंसिलेशन पर आए। यहां पर बैंक रिकंसिलेशन आपने एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद होम ब्रांच आएगा या जो भी आपकी बैंक होगी वो आएगा, आपने एंटर किया। एंटर कर जब आपने किया तो देखिए यहां पर आपके द्वारा की गई एंट्रियां सारी की सारी शो कर रही हैं, ठीक है। साथ में इंडिकेट कर रहा है कि बैंक की डेट बताओ, यानी मैचिंग करनी है आपने, ठीक है। तो बैंक डेट बताने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आपके पास पासबुक होगी या फिर आप बैंक से स्टेटमेंट लेके आएंगे, जिसे बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। बस आप उसको देखकर यहां पर डेट फाइल कर दें। तो देखिए रोहित को जो पेमेंट की है 1/4 को की है। सपोज ये क्लियर हो गया हमारा चेक 2 तारीख को, तो हम सिंपल यहां पर डेट डाल देंगे 2/4/2020, एंटर, ठीक है। दूसरी डेट क्या डालेंगे, दूसरी डेट हमारी 1/5 को ही है। सपोज ये भी हमारा क्लियर हो गया है, 2/5, कोई भी डेट डाल सकते हो जिसको आपका चेक क्लियर हो, 20, एंटर। 1/5 को चेक रिसीव किया था मैंने नहीं डाला, मैंने इसको डाला 1/6 को, तो मैंने यहां पर 1/6 कर दिया, 1/6, 20, ठीक है, यानी 1 जून, एंटर किया। तो देखिए जब आप एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद आपने सिर्फ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करते ही ये आपका जो फॉर्मेट है, जो हमने यहां पर डेट चेंज करी है, ये सारी डेटें आपकी बैंक रिकंसिलेशन कहलाती है। ये बैंक रिकंसिलेशन मारा, जस्ट बस मैंने एंटर करके सेव करना है। तो इस टाइप से आपका जो बैंक रिकंसिलेशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से आप अपना बैंक रिकंसिलेशन कर सकते हैं।